मैं आपके साथ जो स्क्रीन है वो करता हूँ शेयर। चलें जी। जी मैथ का ना ऐसा था कि जी मैथ एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसके जरिए आप ज्यादा सारे जो एडमिन है ना उनसे आप मेल भेज सकते हैं। ठीक है, मेल भी भेज सकते हैं आप उन्हें जो है एडमिन है उनको भी भेज सकते हैं एज अ जो क्लाइंट है, जो ऐसे क्लाइंट है। ठीक है, आप उनको जो क्लाइंट्स को एज अ टेम्पलेट के तौर पे आप उन्हें भी जो है ना वो मेल भेज सकते हैं। ठीक है, इस पे पहले बात हुई थी लेकिन मैं रिवाइज करने लगा हूँ। ठीक है, तो सभी जो है वो इधर देखें जी। मैं आपको जो है वो मैसेज जो है वो लगा के और सेंड करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जी मैथ के बारे में जो है, एक मिनट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी मैथ एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप जी मैथ की जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही आपके सामने जैसे ये मेरे वाला जी मेल ओपन हुआ है ना, ऐसे ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो शीट है उसके ऊपर जाना है। शीट के ऊपर जाके आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप उस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या पूछेंगे कि आपके आपकी जोन सी शीट है। ठीक है, जोन सी शीट आपने नेम आपने उसे बताया होगा, कोई भी शीट होगी आप उस शीट के साथ अटैच करेंगे जो आपने एडमिन एडमिन के लिए बनाई होगी। ठीक है, तो जी मैथ के जरिए आप डीए डीआर स्पैम स्कोर वगैरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही उसका जो यूआरएल है किसी भी वेबसाइट का वो भी अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने क्या करना है, इधर जाके जो शीट है उसका आपने इधर जाके नेम लिखना है। मैंने इधर शीट बनाई है एज अ डेमो। ठीक है, तो ये आ गया डेमो जी मैथ्स के नाम से मैंने एक शीट क्रिएट की थी। मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि मैंने किस तरीके से वो शीट है वो क्रिएट की है। आपको इधर से जो है वो पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से जो है वो एडमंस को मेल करनी है। ठीक है, तो ये मैं गूगल जो ड्राइव है उससे मैंने ओपन किया। ठीक है, इधर जाके आपने जो शीट है वो क्रिएट करनी है जी। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं। इसे ओपन करते हैं जी। ये देखें मैंने डेमो एक जो शीट है वो क्रिएट की थी। जैसे कि ये इसे मैंने वैसे नाम दिया डेमो, वैसे ये देखें ये वेबसाइट के क्या आ रहे हैं मेरे पास, यूआरएल आ रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट मेथड आ रहा है, उसके बाद इसकी ट्रैफिक आ रही है, उसके बाद डोमेन रेटिंग आ रही है, और साथ इधर जो जीमेल है जैसे कहा ये जो कंटेंट मेथड है ये आप इधर लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने वेबसाइट के जो यूआरएल है वो लिखे, उसके साथ जो कंटेंट मेथड है जैसे जीमेल है उसके साथ से मैंने जीमेल लिखी, और साथ इसकी जो ट्रैफिक है एज अ डेमो के लिए मैंने ये लिख दी, और उसके साथ मैंने डी आर लिख दिया। इसी तरीके से अगर आप डी ए भी लिखना चाह रहे हैं तो वो भी इसके साथ शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो शीट थी ये मैंने क्रिएट की है। जैसे कि ये हम किधर गए थे पता, इधर जाके मैंने इस जो जी मैथ जो होती ना डेमो, जिसे मैंने डेमो जी मैथ का नेम दिया था, उस शीट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उधर जाके कॉन्टैक्ट टू स्प्रेड शीट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्लीज वेट मतलब आपसे मांगेगा। ठीक है, आपने इंतजार करना है, ये जैसे इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इस तरीके से आपके पास ना इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, आपने अगर आप चाह रहे हैं कि हर जो एडमिन है उसको मैं सेंड करूं, जो सब्जेक्ट है वो भी डिफरेंस हो ना, कि सब्जेक्ट भी क्या जाए, डिफरेंस जाए, तो आप इसी शीट में क्या करें, सब्जेक्ट का भी एक ना कॉलम बना दें। ठीक है, तो वो वन बाय वन इधर जाके जो सब्जेक्ट है ना ये भी क्या जाएगा, डिफरेंस डिफरेंस होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ना सब्जेक्ट भी इधर जाके लगा देना है। ठीक है, अगर आप उस शीट में सब्जेक्ट भी लिखते हैं ना तो हर एडमिन को डिफरेंट सब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये मैं व्हाट्सएप पे मैंने आपको ना शेयर भी किया था। मैं ये वाला जो टेम्पलेट है ना ये भी मैं आपको ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, तो ये देखें आप सब्जेक्ट पे अगर लिख रहे हैं ना रिक्वेस्टिंग, ये मैं इधर से करता हूँ सिलेक्ट, ये मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, तो अब जी मैथ्स का जो आपको नहीं समझा रही थी ये इधर अब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सब्जेक्ट इधर मैंने लिख दिया जी, ये वाला सब्जेक्ट मैंने रिक्वेस्टिंग फॉर पब्लिशिंग अ गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब इधर क्या कि जिधर मैंने वेबसाइट लिखा है ना इधर वो ऑटोमेटिकली क्या लिख देगा, उसका यूआरएल लिख देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो टेम्पलेट है वो आपने जो मैं आपको सेंड करूंगा आपने वो इधर से कर लेना कॉपी। ठीक है, उधर से कॉपी करके कंट्रोल सी, और इधर जाके आप क्या करेंगे जी मैथ्स में जाके उसे कर देंगे इधर आके कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, रिगार्ड जैसे जोरा लिखा है इधर आप अपना जो नेम है वो लिख लें।
ठीक है। मैं ये नहीं यहाँ पे लिखा ये साकिब। अब ये सारा का सारा टेम्पलेट मैंने लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो DA DR और स्पैम स्कोर है ये भी नीचे क्या हो शो। तो मैंने इस शीट के साथ उसको अटैच कर दिया। अब जाके आपने जो सिलेक्ट करना है ना, ये देखिए जिधर मैंने लिखा हुआ ना URL, ठीक है। तो आपने इसको कट कर देना है। सिर्फ दो आपने क्या लगाने हैं, ये आपने ये यूआरएल को मैंने क्या किया, कट किया, और इन्वर्टेड जो कॉमा है वो वैसे के वैसे लगे रहने देने हैं। आप शिफ्ट और आप जब ये ब्रैकेट जैसे ही आप जो ब्रैकेट है ये इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये आपके पास क्या जी शो होना शुरू हो जाएगा। इनके दरमियान में आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट लगानी है इधर जाके। ये देखें, मैंने जैसे ही वो कर ली जो दरमियानी जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं वो लगाई। ये आ गया वेबसाइट है URL। इधर मैंने ये लगा दिया वेबसाइट है URL। ये तो ऑटोमेटिकली ये इधर से उठाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम ना इसके इनबॉक्स में जाके चेक करेंगे कि ये इसने वर्क किया या नहीं किया। ये देखें, उसके बाद जी मैथ है, इधर जाके मैं क्या कर दूंगा, मेल है सेंड कर दूंगा। ये देखें, मैंने उस जो शीट उसमें से 4 लोग थे जिनको मैंने क्या किया, ये जो टेम्पलेट है उन्हें मैंने क्या कर देना है, सेंड कर देना है। चलें जी, वो मैंने इधर से सेलेक्ट किया। ये देखें, ये उन्हें क्या करेगा, मेल भेजेगा। इधर मुझे लिखा हुआ आ गया कि आपने क्या किया जी, इस GMS के बटन को सिलेक्ट कर दिया। ये अब इस पे क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। प्लीज वेट फॉर GMS, ठीक है। तो हम जो थोड़ा सा क्या करेंगे जी, वेट करेंगे इसका। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी, ठीक है। हम इन बॉक्स में जाके देखते हैं कि इसने उनको भेजी है या नहीं भेजी। सेंड पे आए। ये देखिए जी, ये फर्स्ट वाली गुफरान आदि की थी। ये ओपन करके देखते हैं हम। 1 मिनट। ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, इसने सिर्फ उसका जो यूआरएल, उसकी जो वेबसाइट का यूआरएल है ना, उसने वो उठा लिया है, ठीक है। ये इधर शो करेगा कि इसका DA DR और स्पैम स्कोर कितना है कितना है, ठीक है। ये नेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है, इसलिए ये ना उसको सेंड नहीं कर रहा। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से जो है ना, ये देखिए मैंने सिर्फ उधर उधर क्या लगाया था, जस्ट मैंने एक ब्रैकेट लगाई थी और मैंने क्या सिलेक्ट किया था, वेबसाइट URL। ये देखिए टेम्पलेट वही है। ये देखिए साथ उसने खुद से क्या कर लिया, UR SEO स्टैट उसने साथ लिखी है, DR32 है, ट्रैफिक कितनी है, 7321 है। नीचे लिख दिया उसने थैंक्स रिगार्ड, जो आपका नेम है वो आपने लिख देना है, ठीक है। अरसलान है तो अरसलान लिख देना है। ये मैं आपको उसी शीट पे लेके चलता हूँ। ये देखें, ये शीट थी, उसने इधर से क्या उठाया, उसका यूआरएल उठाया, इधर उसने जो उसका कंटेंट मेथड था वो उठाया, और उसकी ट्रैफिक इतनी थी 7,000, ये 78,321 उसकी क्या थी, ट्रैफिक थी। और उसकी जो डोमेन रेटिंग थी वो क्या थी, 32 थी, ठीक है। तो ये देखें GMS जो है वो वर्कआउट आपका कर रहा है। आपने इस तरीके से क्या करना है, आप जो है इस तरीके से भी आप टेम्पलेट उन्हें भेज सकते हैं, सारी चीजें अगर आप उसके साथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हें GMS के जरिए आप 50 लोगों को या 500 लोगों को आप एक ही क्लिक के पे क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। तो रही बात सब्जेक्ट की, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है, अगर आप इस शीट में जो सब्जेक्ट है उसका भी यहाँ पे लिंक लगा देंगे, इधर जाके, ये शीट है, इधर जाके अगर आप यहाँ पे लिखे ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखे, इधर आप लिख दें पेड गेस्ट पोस्टिंग, और दूसरे पे आप जो भी सब्जेक्ट में लिखना चाह रहे हैं, अगर आप वो इधर लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है ना, ये उसको भी उठा लेगा, ठीक है। तो इस बात की आपको समझ आई है। टेम्पलेट जो है ना वो आप चेंज करना चाहें तो जो जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया ना, आप उसी जो टेम्पलेट का अगर किसी को सेंड करना चाह रहे हैं तो वो सेंड कर दें। अगर इसको आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको एक्सेल जो वाली जो शीट है ना, इधर फिर आपको जो टेम्पलेट है ना वो भी लिखना पड़ेगा।
ठीक है। हाँ जी, ये जो मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने आज जो फिजिकल क्लास है उधर भी ये मैंने करके दिखाई थी। ठीक है, तो बेसिकली जो अभी जो मैंने सेंड किया ना, वो सेंड हो नहीं रही। नेट का मेरे ख्याल में कोई इशू आ रहा है, नहीं तो वैसे भी ये सेंड हो जानी थी इसी तरीके से जैसे ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना। ये मैंने फिजिकल क्लास में भी ये मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप सिर्फ उधर जाके क्या लगाएंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे बस। इन्वर्टेड कोमा के बाद आप जो करली ब्रैकेट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप वेबसाइट यूआरएल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें उठा लेगा। ठीक है, आपको समझ आई है इसकी, जी मैथ की समझ आ गई है। चलें जी, इस बात की अगर आपको समझ आ गई है तो गुड हो गया। अब हम चलते हैं फेसबुक की तरफ। जी जुल्फकार अली साहब, आपका क्वेश्चन हम लेंगे इंशाल्लाह, जरूर आप पूछें कि क्या पूछना चाह रहे हैं। शीट के बगैर आप ऐसे सिंपल जो है ना, एक वन बाय वन आप उसे भेज सकते हैं मैसेज। जिस वेबसाइट के आगे आपने ईमेल नहीं लगाई वो इसको ईमेल को सेंड नहीं करेगा, उसको उसको ये नहीं उठाएगा। ठीक है, जब अनम्यूट करेंगे। नहीं जुल्फकार अली साहब, आप ना इधर से जो है ना क्वेश्चन वो आप करें, मैं अभी आपके मैसेज देख रहा हूँ। आप क्वेश्चन करें, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है जी। जी मैथ्स में एक दिन में आप कितने कर सकते हैं, आप एट अ टाइम जो है ना वो 100 या 200 लोगों को आप जी मैथ्स के जरिए जो है ना वो शीट बना लें एक। ठीक है, शीट बना के फिर आप क्या करेंगे कि उनको मेल आप कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में। जी विदाउट जी 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 मैथ्स के करेंगे तो आप वन बाय वन सभी को जो है ना वो मेल आप करेंगे। ठीक है जी, यूआरएल की लिस्ट कैसे सेंड करेंगे यार, ये मैंने 3 दफा बताया कि यूआरएल की जो लिस्ट है वो आप उधर से कॉपी करके आप सुजात भाई के व्हाट्सएप नंबर पे आप उन्हें सेंड करेंगे। 200 यूआरएल का डाटा वो आपको बैच एनालिसिस निकाल के देंगे। ठीक है, चले जी, यहाँ तक समझ आ गया तो हम चलते हैं फेसबुक की तरफ। फेसबुक में जो है वो पहले भी हमारी इस पे बात काफी डिटेल के साथ हुई है। फेसबुक जो है, आप जो है उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वो जो ग्रुप्स हैं वो करेंगे ज्वाइन। ठीक है, और वो ग्रुप्स ज्वाइन करके डेली बेस पे जो पोस्ट है, पोस्ट बनाना भी आपको मैंने बता दिया था और सिखाया भी था कि आपने इस तरीके से जो पोस्ट है वो आपने बना लेनी है। ठीक है, कैनवा पे आपने पोस्ट बनानी है और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उधर जाके आपने क्या करनी है, अपना जो अपनी पोस्ट है वो आपने क्या करनी है, शेयर कर देनी है। ठीक है जी, चले फेसबुक पे आगे, इधर जाके आपने जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो आपने सर्च करने हैं। अब हम मैं आपको ना एक दो कीवर्ड एक्स्ट्रा बताता हूँ। हम सिर्फ करते हैं एसईओ। एसईओ के अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं। आप इधर जाके ई कॉमर्स जो है ना उस पे भी आप जाके क्या कर लें, और उन जो ग्रुप्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, उनको कर ले ज्वाइन। इसके अलावा वेब जो डेवलपमेंट है उसको भी ग्रुप्स को कर ले ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स आपको आपको उधर से भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसईओ है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारे भी की जो है ना कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी इशू आ रहा था कि हम जो पोस्ट लगाते हैं ना वो डिक्लाइन हो जाती है, मतलब वो पोस्ट हमारी एक्सेप्ट नहीं होती। चलें उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जब भी आपने ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन करनी है, जिन ग्रुप के ऊपर लिखा है ना पब्लिक है, ठीक है, ये लिखा आ रहा है पब्लिक 219K। ठीक है, तो इतने लोग क्या है इस ग्रुप में ओके हैं। ठीक है, इतने ग्रुप लोग इस ग्रुप में हैं। ठीक है, 2019 के मतलब 2,19,000 जो लोग हैं इस ग्रुप के मेंबर हैं। इधर लिखा हुआ पब्लिक, जिन ग्रुप के ऊपर आ रहा है ना पब्लिक, आप वो ग्रुप जो है ना वो करेंगे ज्वाइन, तो आपकी जो पोस्ट है ना वो जल्दी क्या हो जाएगी,
शेयर हो जाएगी, ठीक है, डिक्लाइन जल्दी नहीं होगी, या वो आपकी पोस्ट को निगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन ग्रुप को भी आप क्या करें, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जी, पाकिस्तानी जो क्लाइंट्स हैं वो भी इधर से ही होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी क्लाइंट भी इधर आपको मिलेंगे। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, और क्या करना है आपने, ग्रुप्स को जो ज्वाइन करने के बाद आप जो पोस्ट है वो लगाएंगे, तो आपकी जो पोस्ट है वो निगलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। 1 मिनट, या मैं ना पानी पी लूं। चलें जी। अच्छा, इसका एक और जो मेथड है मैं आपको ना वो बताता हूँ कि फेसबुक में आप जो गोरे हैं, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर फेसबुक से जो ओरिजिनल जो गोरे हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो कीवर्ड है ना वो सर्च किया SEO, ठीक है। आप इसके अलावा ई जो कॉमर्स है वो लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वेब जो डेवलपमेंट है वो लिख सकते हैं, बैकलिंक्स का जो ग्रुप है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फुटर लिंक्स है, इनका ग्रुप्स होता है, ठीक है। तो आप जो डिफरेंट जो कीवर्ड है ना आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर सर्च किया कीवर्ड SEO, ठीक है। तो ये मैं आप जो ओरिजिनल जो गोरे हैं ना उनको आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी। तो आप जैसे ये मैंने SEO सर्च किया, उसके बाद ये लिखा हुआ आल, उसके बाद पोस्ट लिखा हुआ है, ये पीपल लिखा हुआ है। आप किधर आएंगे, सबसे पहले जो पीपल है इधर आएंगे, ठीक है। पीपल में जब आएंगे तो आपको इधर सिटी नजर आएगा, ठीक है। ये सिटी पे जाके आपने क्लिक करना है, तो इधर आप जोन सा भी सिटी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं यूके, तो आप यूके नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे सिटी जो है ना वो चॉइस करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सिटी है वो देखें, मतलब अगर मैं यूके को कर रहा हूँ ना टारगेट, तो यूके में इतनी सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यूके का कोई सिटी है ना उसको मैं ज्वाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं गूगल का जो है ना न्यू टैब मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी जो है ना वो लिख लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट यूके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं गूगल पे पहले सर्च करूंगा कि यूके में कितनी सिटीज हैं, ठीक है। तो ये देखिए यूके में जितनी भी सिटीज है ना वो सारी की सारी मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये लंदन आ रहा है, इतने इसमें पीपल कितने हैं, 8.8 मिलियन इसमें क्या है जी पीपल हैं लंदन में। इसी तरीके से क्या आ रहा है जी, बेल्जियम आ रहा है, इसमें 1.1 मिलियन है, ठीक है। इसी तरीके से क्या आ रहा है, मैनचेस्टर आ रहा है, इसमें कितने हैं जी 5,80,000 लोग हैं, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड आ रहा है, इसमें कितने, 1,60,000 हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जिसमें लोग कम है ना मैं उनको क्या करूंगा जी, टारगेट करूंगा उन सिटीज को, ठीक है। उन जो ऐसे जो गोरे हैं मैं उनको क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मानचेस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ अपने फेसबुक पे, इधर जाके मैं लिखता हूँ जी MAN, ये नीचे आ गया जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम यूके का ये सिटी है, इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो अब जो मैनचेस्टर के जितने भी जो लोग हैं ना जो गोरे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ये देखें इधर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, आप इन्हें अपना जो फ्रेंड है वो बना सकते हैं। ये सारे के सारे जो गोरे हैं ना ये वो हैं,
ठीक है। तो आप फेसबुक से जो गोरे हैं इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हर जो मतलब कंट्री है ना, वो सारे के सारे कंट्री जो है ना, आप उनको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं फेसबुक से, ठीक है। तो आज ये भी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हम फेसबुक पे जो गोरे हैं, ठीक है, उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। ये देखें, ये सारे के सारे आ रहे हैं, ये देखें, ये कोई है, उसका नेम है एसईओ है, इसको जाके आप क्या करेंगे, इसको फॉलो या इसको ये पहली फ्रेंड है, जैसे ये ऐड फ्रेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इधर से जाके क्या कर सकते हैं, उनको फ्रेंड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप क्या करें, उसकी जो वेबसाइट की जो प्रोफाइल है ना, आप सबसे पहले जाके उसको चेकआउट करें। सबसे पहले आप उसको देखेंगे कि इसकी जो प्रोफाइल है ये कैसी है। ये देखें, ये गोरा है, ठीक है। तो ये एसईओ का काम कर रहा है, ठीक है। इसने इधर देखें, ये पोस्टर में लगाई हुई है इसने तो पोस्टर मुर्गे की लगाई हुई है। तो इस तरीके से जो गोरे हैं ना, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फेसबुक से जो ओरिजिनल जो गोरे हैं उनको आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको मेथड बताया कि आप फेसबुक से जो गोरे हैं उन्हें आपने फाइंड करना है। पाकिस्तानी जो गोरे हैं उनको फाइंड आउट नहीं करना, जो ओरिजिनल गोरे हैं वो आप फेसबुक से उन्हें आप अपना फ्रेंड जो है ना वो बना सकते हैं। पाकिस्तानी गोरे जी यासर भाई, पाकिस्तानी गोरे। अब ये देखे ना क्या हालत हुई पड़ी। ठीक है जी, आपको मेरी बात की समझ आ रही है या दोबारा एक दफा रिपीट करवा दूं? जी, इधर भी आपको जो क्लाइंट है वो मिल सकते हैं। अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही है फेसबुक की, तो मैं जो अब आगे चलता हूँ। अदरवाइज अगर कहते हैं कि रिपीट करवा दे, तो मैं एक दफा रिपीट करवा देता हूँ। डिक्लाइन का मतलब यह है कि वो आपकी पोस्ट को क्या कर देते हैं, कि डिक्लाइन कर देते हैं, मतलब वो अपने ग्रुप में आपकी पोस्ट नहीं लगने देते। ठीक है जी, आगे चलें या मैं फिर रिपीट करवाऊं? जी, पहले आप क्या करेंगे, कम पीपल वाले जो है ना, जो लोग हैं, मतलब ऐसी सिटीज जिसमें लोग कम है, आप उन्हें करें टारगेट, उन्हें आप अपना फ्रेंड बनाएं। उसके बाद बाकी जो सिटीज हैं उधर से भी आप अपने फ्रेंड बना सकते हैं। तो जो आपने ग्रुप बनाए हुए हैं ना, आप सबसे पहले उनमें से एक दो जो है ना वो पाकिस्तानी फ्रेंड बनाएं। उसके बाद आप इस तरीके से ना अपने जो फ्रेंड है वो बनाएं, ठीक है। फिर आप जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करें। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक? अगर आपको समझ आ गया तो आप ना GH के जरिए क्या करें, मुझे रिप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ आई है इस बात की, तो आप GH के जरिए क्या कर दें, रिप्लाई कर दें। चलें जी, मैं मुझे लगता है कि सबको समझ आ गई है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इधर सर्च करता हूँ बैकलिंक्स। ठीक है, तो मैंने ये बैकलिंक जो है ना कीवर्ड, ये मैंने सर्च किया, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये बैकलिंक से आप इधर आए, किधर आ जाएं, पीपल्स पे आ जाएं। पीपल पे आके आप किधर चले जाएं, सिटीज आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे सिटीज आ रही हैं, आप इधर जाके उसको कर सकते हैं। एजुकेशन है उसके लिए ऐसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी अपना सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप इधर जाके जो फ्रेंड है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन सिटी सबसे बेस्ट है, कोई भी सिटी है, अगर आप कोई भी कंट्री है, ठीक है, उस मुल्क की सबसे पहले आप उनकी जितनी भी सिटीज हैं वो निकालें। फिर उसके बाद उसको सर्च आउट करें कि इसमें कितने कितने लोग हैं, कौन सी सिटी में। फिर जाके आप क्या करें, उन्हें अपने फ्रेंड बनाएं। और साथ ही जरूरी नहीं कि एसईओ लिखें, एसईओ के अलावा मैंने आपको तीन चार जो कीवर्ड्स हैं वो बताएं, आप वो भी सर्च आउट कर सकते हैं। फेसबुक में अच्छी खासी मेहनत अगर आप करें तो आपको इधर से क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना जो है ना वो अच्छे तरीके से टाइम देना पड़ेगा। आपको 15 से 16 हॉर देने पड़ेंगे। टाइम टेबल के लिहाज से अगर बात करें ना, तो आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करें कि आप ऐसा कर लें कि सुबह फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब होल्डर है ना, तो आप ऐसा किया करें, जॉब की जाने से पहले वैसे ये है कि रात को जो है ना वो आप वर्कआउट किया करें। आप ऐसा करें 2 घंटे रख लें कि मैंने यार 1 घंटा जो है ना फेसबुक उसको देना है, 1 घंटा मैंने देना है जी लिंक्डइन को। 2 घंटे ये रख लें, ठीक है। या फिर आप 2 घंटे रख लें किसके, फेसबुक के। अगर आप फ्री हैं तो 2 घंटे रख लें आप किसके, लिंक्डइन के, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 घंटे, ये 4 घंटे आपने लगा दिए लिंक्डइन और फेसबुक से,
आपने क्लाइंट हंटिंग की, ठीक है, और साथ ही आपने क्या की, पोस्टें लगाई, और बाद में जाके उधर जाके देखा कि जो मैंने पोस्ट लगाई है ग्रुप में, उसमें कितने मेंबरों ने मतलब आपके कमेंट किए हैं और कितने लोगों ने जो है वो देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप उन्हें आउटरीच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप 4 घंटे इन दो चीजों को दें, 2-2 घंटे। इसके अलावा आप जो है वो 4 घंटे जो है ना वो आप गूगल के जरिए जो क्लाइंट हंटिंग है ना उसको देंगे, ठीक है। उसके उस पे अभी आपका लेक्चर होगा गूगल से, आपने क्लाइंट किस तरीके से हंट करने हैं, ठीक है। वो आपको सर गुफरान अली बता देंगे, मैं भी रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 घंटे ये, और 4 घंटे वो, कितने हो गए, 8 घंटे हो गए, ठीक है। 8 घंटे के अलावा आप 2 या 4 घंटे आप दें सिर्फ और सिर्फ हमने ना एडमन जो है ना उनको हमने मेल करनी है, या 2 घंटे जस्ट दे दें कि हमने एडमन को मेल करनी है, ठीक है। तो ये आपके कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। इसके अलावा आप 2 घंटे रख लें कि हमने ना आउटरीच करना है। आउटरीच क्या है जी, डिफरेंट जो वेबसाइट है ना उनको आपने देखना है, उनमें जो आर्टिकल्स है उनको देखना है, और वो देखने के बाद आप उनके यूआरएल उठा के जस्ट आपने क्या करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, और उसके बाद डीएपीए चेकर से आप उनका डी और जो है ना स्पैम स्कोर वो निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपके जो टोटल बन जाते हैं कितने वाला, 12 और 2 14 हॉर्स बन जाते हैं। ये 14 हॉर्स आप एट अ टाइम बैठ के वर्क करें, यकीन करें ये हो ही नहीं सकता कि आपको जो है वो क्लाइंट ना मिले, ठीक है। तो बाकी इससे अगर आप फ्री हैं तो 18 हॉर्स बढ़ा दें, आप सभी का 1-1 घंटा और बढ़ाएं, ठीक है। तो आप 18 हॉर्स जो है ना वो आप इधर बैठ के वर्कआउट करें, तो आपको फेसबुक से अच्छे खासे जो क्लाइंट है वो मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि लिंक्डइन से आपने किस तरीके से सर्च आउट करना है, ठीक है। आपको फेसबुक की समझ आ गया, तो हम अब चलते हैं लिंक्डइन पे। जी जी बिल्कुल, अप वर्क का जो है ना वो लेक्चर होगा इंशाल्लाह। सर जो आपको ना अप वर्क पे जो गिग है वो आपको बनाना सिखाएंगे, और जो गिग है वो आपने किस तरीके से रैंक करनी है वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। ये जो स्कैमर है ना ये भी यार साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो चले 2 मिनट जो है ना वो हम सिर्फ ले लेते हैं आपके कोई क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे दोस्त है हैंड रेज कर रहे हैं, जिनका किसी का अगर कोई क्वेश्चन है। आप पहली बात तो ये ना 1 बाय 1 आपने बोलना है, मैं सभी को ना अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आयशा कमल है। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसा हूँ। ये देखें, पसीना नजर आ रहा है। नहीं मैं हाँ हाँ जी सर, खैर चले, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी जी, ये सर यकीन मेरा एक छोटा करें। सा सवाल है। हाँ जी पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स जैसे मिलते हैं, वो कहते हैं मेन डोमेन पे आएगा या सब डोमेन पे है पोस्ट आएगी, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, किसी भी साइट्स की मेन और सब डोमेन जो होता है ना, जैसे हम लिखते हैं ना कि .com से जो पहले होता है वो आपकी डोमेन है, उसके जो बाद होता है वो आपकी सब डोमेन होती है। मतलब मैंने जो है ना एक साइट बनाई शूज पे, ठीक है। तो शूज जो इसकी है वो है सब डोमेन। अगर मैं इसका कंप्लीट करूँ ये www.http अपना शूज hub.com जो आएगा ना, ये उसकी डोमेन होगी, जिसके जरिए हम उसको देखते हैं, किसी भी साइट को जो है ना सर्च आउट करते हैं, ठीक है। तो जो जी क्लाइंट, बस यही अस्सलाम सब वालेकुम सर। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? हाँ जी, हाल आपके सामने ही है, बस जल्दी जल्दी करें क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आप फैन चला लें, कोई इशू नहीं है। यार फिर वो ना वॉइस नहीं जाती ना। नहीं ये कोई मसला नहीं है, फिजिकल क्लास में भी ये हमारा हालत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ना, मैं अगर जीएमएस ना यूज़ करूँ तो तो आप वन मैं बाय वन सिर्फ उनसे इसको मेल कर सकते हैं, आप उन्हें डिफरेंट जो टेम्पलेट है वो भी भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो सर ये मैं एक दिन में 7 मेल कर सकता हूँ बस, या 6, या स्पैम में ना जाए? हाँ, 7 कर ले, कोई मसला नहीं। वैसे ये है कि एक वीक में आप ना 70 मेल्स आपकी हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छा, इससे कम 70 करें तो मेल। मसला नहीं। अच्छा। और सर मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर ना उसका सेंड करूंगा स्क्रीनशॉट, वो ना मेरी पोस्ट डिक्लाइन हो जाती है बार बार, हाँ, वो तो मैंने मुझे जरा आपको उसका बताया रीजन कि ना, बता जैसे दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप इस तरीके से जो ग्रुप है वो करें ज्वाइन, ठीक है। जिसके ऊपर लिखा है ना अपना पब्लिक लिखा आ रहा पब्लिक। है, आप हाँ वो ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें आपकी जो है ना कोई भी पोस्ट आप सर लगाएंगे जो आपने तो ये दिखाए हुए थे ना ग्रुप, मैंने वही 3 ज्वाइन किए थे जो आपने खोले थे, तो उन्हीं में मेरी ना एक एक ग्रुप में मेरी पोस्ट लग जाती है, और जो दूसरा है ना उसमें डिक्लाइन हो जाती है। तो मैंने चेंज मैंने, करके भी आप लगाई ऐसा है लेकिन कीजिएगा, आप जब फर्क भी नहीं पड़ता। पोस्ट बनाए ना तो एक दफा मुझे भेज दीजिएगा, मैं वो पोस्ट देख के फिर आपको बता दूँ। चले, थैंक यू सो मच सर, जी थैंक यू। नेक्स्ट। जी वालेकुम सलाम, स्टैंड भाई कैसे हैं आप?
ये ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या हाल चाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। पसीना काफी आया हुआ है। अच्छा, ये है कि मुझे फेसबुक से ऑर्डर तो मिले हैं, जी मुझे जी बड़ी खुशी हुई है कि चलें जी मुझे ऑर्डर मिल गए, लेकिन वो बाद में स्कैम हो गए, लाइव लिंक लेके भाग गए। यार ना, $250 आप का। ऐसा किया करो। मैं आपको एक ना मेथड बताता हूँ। जब भी आपके पास क्लाइंट आए ना, आप उसे ये इस बात पे राजी एग्री कर लिया करो कि ना यार, आप हाफ पेमेंट दे दें और हाफ पेमेंट जो है ना लाइव लिंक के बाद दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस पे अगर वो एग्री हो जाए तो ठीक है। अगर पाकिस्तानी हो ना, तो उसके अब उसको आपने इस बात पे एग्री करना है कि वो हाफ पेमेंट पहले दे और हाफ पेमेंट जो है ना वो आफ्टर लाइव लिंक है। क्योंकि पाकिस्तानी और इंडिया वाले ज्यादातर ये ऐसा काम ही करते हैं कि जब उनका वो मतलब ओके हो जाता है, वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं। लेकिन इसका भी एक हल है कि आप अपने एडमिन से कहें कि इनका जो लिंक है ना वो रिमूव कर दें, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं ना, उनके पास जो क्लाइंट होता है ना, वो उनके साथ स्कैम पता है कैसे होता है। उनके पास जैसे कि मेरे पास हाँ कोई जी। क्लाइंट आया, मैंने साइट जो है ना वो ढूंढनी शुरू कर दी। मैंने ग्रुप में लगाया कि मुझे ये साइट चाहिए। आपने कहा कि यस मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने आपसे साइट ली, जाहिर बात है एडमिन से तो आपकी डील डन हुई है ना। तो जब मैं आपसे कहूंगा ना जी। कि आप मेरा जो है ना ऑर्डर कंप्लीट करवा दें, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। तो आपने मेरा ऑर्डर कंप्लीट करवा दिया। अब मुझे जो पेमेंट है ना, जो मेरा क्लाइंट है उसने नहीं दी, फॉर एग्जांपल उसने मुझे नहीं दी, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। जारी बात है, अगर मुझे एडमिन अपना जो मेरा क्लाइंट है उसने पेमेंट नहीं दी, मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। तो इससे सबसे जो बेस्ट वे है ना वो ये है कि आप मुझे कहें कि मुझे हाफ पेमेंट आप अभी करवा दें, और जो हाफ पेमेंट है ना वो आफ्टर लाइव लिंक है, जब मैं आपको लाइव लिंक दूंगा तब करवा दीजिएगा, ठीक है। दो दो की बातें। और तीसरी बात ये है कि ऐसे ही। अगर वो आपके साथ स्कैम कर जाए, जी। तो आप एडमिन से रिक्वेस्ट करें कि आप इसका जो लिंक है ना वो रिमूव कर दें, ठीक है। बाज इसमें आपकी बात ठीक है, लेकिन बाज ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एडमिन ये कहता है जी कि लिंक लिंक रिमूव नहीं रिमूव हो नहीं होता। सकता। हाँ, कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जिसमें एक दफा जो लिंक वो लगाते हैं उसको रिमूव नहीं करते, क्योंकि उनको ज्यादातर डू फॉलो लिंक्स नहीं चाहिए होते। हाँ, तो वो उसमें उसमें ये होता है ना, आपकी बात ठीक है कि जो जी जी बोले। ज्यादा ज्यादा रीसेलर घूम रहे होते हैं आगे आगे पीछे, रीसेलर ही घूम रहे होते हैं आगे पीछे, हाँ जी, तो ऐसी है। उसका लेकिन ये आप होता है कि उनके वो बाद साथ में। ना ये डील किया करें कि ना, आप जो है ना वो मुझे हाफ पेमेंट दें, हाफ पेमेंट मैं आपको बाद में दूंगा आफ्टर लाइफ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट जो गोरा है वो आपको ऐसा कहता है, तो आप उसका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करवा दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि गोरा इतनी जल्दी आपके साथ स्कैम नहीं करता। तो मैंने आज वो आपको फेसबुक के जरिए जो है ना, आप गोरों को फ्रेंड बनाए। पाकिस्तानी दो चार हैं, बाकी सारे जो हैं वो गोरों को फ्रेंड बनाए और उन्हीं के ग्रुप जो है ना वो करें ज्वाइन। मुझे अस्सलाम एक वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था, जैसे स्कूपर है जो आपने बताई थी वेबसाइट, अब एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो लोग इतने, अब उसके बाद 6 आर्टिकल थे, रिसेलर था आई थिंक सो, तो वो मुझे बोल रहा है कि आप 800 रुपये में जो है ना मुझे आप पर करके दें। तो भाई जब अच्छा, मेरी हमें ही बात नहीं सुने। मिल रहा। एक मुझे आपने मैसेज कल सारा। आया। अभी मुझे ना एक मैसेज आया, इधर हमारा जूम का स्टूडेंट था, वो कहता मैंने ना स्कूप अर्थ के साथ ना $100 में डील डन कर लिया। तो मुझे बड़ी उसकी बात पे हंसी आई। और स्कूप अर्थ भाई मेरे 1500 में मिल जाती है PKR में। तो उसने $100 में हम्म। स्कूप अर्थ के साथ डील डन कर ली। शहजादा है वो। मैंने कहा ऐसा नहीं है। वो कहता जी मेरी डील डन हो नहीं, रही है मेरे। अब आप तो 1500 फिर भी बोल रहे हैं ना, वो मुझे कह रहा है कि आप 800 में दें तो मैं आपको नहीं, 800 6 आर्टिकल मैं देता हूँ। बताता हूँ। अब जो स्कूप अर्थ है ना, इसके पास पहले जितने भी ऑथर थे ना, इसने अपडेट किया, सभी ऑथर इसके रिमूव हो गए, ठीक है। तो अब नए जो है ना जितने भी ऑथर हैं वो 1500, 2000, ठीक है, यहाँ तक जो है ना वो आपकी जो है ना वो नहीं, पोस्ट जो है अब वो आप लगा देते हैं। देखिए जो आपकी लिस्ट में है ना वो $60 लिखा है, ठीक है। जी अगर जी हम उसको $10 भी बताते हैं, ठीक है, जी जो जी। कट कटा के वही हो जाते हैं पैसे, वो जो क्योंकि बताते हैं हम उसको। हमारी जो ना वो एडमिन पोस्ट है, हमारे पास ऑथर नहीं है ना, इसलिए जो जी एडमिन जी। पोस्ट है वो $7 में है। नहीं तो अब हम उसपे हम ऐसे लोगों को कहाँ से ढूंढे? व्हाट्सएप पे तो समझे फिर कचरा ही है सारा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा व्हाट्सएप में इतने नहीं, कम आपको ना रेट्स हैं। डिफरेंट, अगर आप ना फेसबुक पे ना ग्रुप में जाके लगाएंगे ना कि आई नीड स्कूप और ऑथर, तो आपको नीचे जरूर जो ना काफी सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि मेरे पास इसका ऑथर है। तो आप उधर से भी कंप्लीट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। जी नेक्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये सर आपका एक मेरे पास। स्टूडेंट है आम्बर आम्बर हुसैन, वो कहता है सर 500 PKR में ऑथर
डन किया है, इसके पास ऑथर है। आप ऐसा करो, मुझे यार मैसेज करो अगर आपके पास स्कूप अर्थ 500 PKR में है, ठीक है। तो आमिर हुसैन, आप मुझे मैसेज करना स्कूप अर्थ लिख के, ठीक है। तो इंशाल्लाह किसी के भी ऑर्डर हुआ तो हम इधर से कंप्लीट करवा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। चलें जी, आपका एक स्टूडेंट है, उसके पास ऑथर है, वो स्कूप अर्थ 500 रुपए में दे रहा है, ठीक है। अगर किसी का कोई स्कूप अर्थ का ऑर्डर लगे, वो मुझे मैसेज कर दे, मैं आपका 500 में ना ऑर्डर कंप्लीट करवा दूंगा। और जो सुनैन है जिसके पास ऑथर है, आप भाई मेरे मुझे अभी मैसेज कीजिएगा, मैं आपका नंबर भी कर लूंगा सेव। जी सर, मेरे पास तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, 6 आर्टिकल उसके रेडी थे बस और ठीक है 800 में आप, मांग रहा था। हाँ ये सुनैन भाई आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये आप ही के साथ जो है ना वो पैचअप करवा दूंगा। ठीक है, आप देते हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई मेरे। सर मेरे पास हेल्थ की प्योर वेबसाइट है, उसकी ट्रैफिक है 22 लाख। तो उसके साथ मैं कितने में डील डन करूं? उसकी ट्रैफिक कितनी है? 22 लाख। हाँ जी, 22 लाख 22 लाख, अच्छा ठीक प्योर है। वेबसाइट। जी जी, प्योर साइड है और उसकी ट्रैफिक बची है। अच्छा DADR कितना है? अच्छा ही होगा। डीए उसका DAS 57 और DR 49। सही है। अच्छा उसकी डिमांड कितनी है? सर वो उसने $70 कहे थे। 70 क्या दिए? वाह भाई वाह, क्या बात है, पहले उसने बड़ी। और मैंने उसको अपना बजट बताया तो मैंने कहा मैं क्लाइंट $10 उनके साथ वीडियो देखी थी, सर कह रहे थे $10 से ऊपर लेके जाना है। जी मैंने उसको $10 का कहा, उसने उसी टाइम कहा ये एक्सेप्ट योर ऑफर। नहीं नहीं, आप उसे अगर वो 70 बता रहा है तो 70 भी ठीक है, अगर वो अंदर इससे नीचे लेके आए नहीं, तो बेस्ट है। उसको मैंने कहा था कि $10 है तो उसने 10 पे ही ओके कर दिया। जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ मैंने उसको कहा था मेरे क्लाइंट का बजट $10 है, तो उसने कहा आई एक्सेप्ट योर ऑफर $10 के अंदर ही। क्या बात है, बस ठीक है फिर ओके करें। ओके कर दूं उसे मैं? हाँ ठीक है, अगर वो वाकई ओरिजिनली एडमन है तो $10 में वो दे रहा है तो बेस्ट है, करें आप उसको। ओरिजिनल है, मैंने उसकी साइट पे जाके उसके कॉन्टेक्ट से निकाला था। सही है, ठीक है फिर। नेक्स्ट जी थैंक नेक्स्ट। यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी सर। जी जुल्फकार अली साहब, कैसे हैं आप भाईजान? जी जी, पहले आप उनसे बात कर लें, वो आप ही बात करना चाह रही हैं, जरा उनसे बात कर लें, जी जी आप ही फिर बोले। मैं सवाल करता हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सर रात को कब से मैसेज कर रही हूँ पर वो जवाब नहीं दे रहे मुझे। दरअसल एक रीसेलर का ऑर्डर आया था जो वो अडी से ऑनलाइन से आप ना मुझे डॉट। मैसेज करें, आप ऐसा करें, आप ही मुझे मैसेज करें आयशा अंजुम के नाम से, अभी करें, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। जी सर, मैं भी करती हूँ, मैंने आपको काफी कॉल्स भी की सर पर रिप्लाई वो नहीं आया। बेसिकली मैं बताता हूँ, बेसिकली ऐसा था कि ना हमारी फिजिकल की क्लास थी तो मैं उधर था, बस उधर से फ्री होके आया हूँ तो आपकी जूम की क्लास स्टार्ट होगी। जी सर, तो वो मुझे बार बार कह रही है कि आप मेरा ऑर्डर कंप्लीट करवा देंगे ना, क्योंकि मैंने काफी लोगों को कहा, उन्होंने कंप्लीट नहीं करवा के दिया। तो अगर आप कंफर्म करवा के मैं देंगे तो आप ऐसा करें, मुझे आप ही अभी मैसेज करें, मैं आपको ये जैसे ही इधर सर से मैंने फ्री अभी होता हूँ मैं मैसेज आपको किया reply है आप अपने नेम से करें, आयशा अंजुम के नाम से। जी भाईजान आयशा। जुल्फकार भी आप बोले। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत है सर? ठीक ठाक। जी जुल्फकार भी ठीक ठाक, आप सुनाए। अच्छा सर, एक छोटी सी एग्जांपल दे के मैं अपना सवाल रखूंगा कि जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल, अभी तक ना, ये अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी इख्तिताम नहीं है, आपका 25 को इख्तिताम नहीं होगा। इंशाल्लाह हम आपको अच्छा, 30 तक लेके चलेंगे। ये जो 10 डेज इंशाल्लाह। होंगे ना, इसमें इंशाल्लाह हम ना एक तो सारा कंप्लीट जो कोर्स है वो रिपीट करेंगे, और ठीक साथ है, इंशाल्लाह आपको जो फाइबर है और गूगल है, ये इंशाल्लाह सरगुफरान जी आपको दोबारा करवा देंगे। ठीक है। तो सवाल ये था कि ये सारी स्टार्ट हुई है ना, मतलब मैं उसको कह रहा हूँ कि ये ABC थी, यानी टोटल लेटर्स थे इंग्लिश के। जी बिल्कुल ठीक सही। है। लेकिन ये सारे के सारे जो है ना, वो पहले जी आया हुआ है, फिर बी आया हुआ है, फिर एच आया हुआ है, फिर वो आया हुआ है। सिर्फ एक गुजारिश थी जी कि जी ये जो टोटल अलिफ से लेके ये तक, इसको एक बार सिर्फ एक लेक्चर में सम ओके अप होगा। कर दें, जी को सम ठीक अप कर होगा। दें कि जी अच्छा मतलब जुल्फकार भी ऐसा था, ऐसा है कि बेसिकली वैसे ये ना स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहे, हमने ये जी शायद में बिल्कुल भी बिल्कुल आपको ऐसे ही लगा। है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। हाँ, आपको लगा क्योंकि हम ना स्टार्ट से चले, पहले बेसिक किया, उसके बाद हमने आपको फेसबुक और फिर लिंक्डइन, इस तरीके से हम फिर आपको बैकलिंक्स का बताया, मतलब हमने ये स्टेप बाय स्टेप चले थे। लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं।
एक ठीक ही है, लेक्चर में मैं करवा देंगे। मैं एक हम ना मैं एक एक लेक्चर रख छोटा सा देंगे, मैसेज वो आपको, 2 घंटे का हो जाए, जी 4 घंटे का हो जाए, जी वो जी जी, उसमें हम जो है ना वो कंप्लीट मैं जो एक कोर्स है उसको। छोटा सा मैसेज आपको कर दूंगा। हो सकता है मेरी उस चीज से जरा आप मेरी बात मजीद क्लियर हो जाए, जी आप ठीक हो तक गया। पहुंच जाए। जी ठीक है सर, जी, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ओके। हेलो हाफिज। सर। जी जी आप ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वापस आप ही, आपके मैसेज आए थे जी मैथ्स के, तो ये आपको क्लियर हुआ जी मैथ्स? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने किए थे जीमेस के स्टार्ट में मेल्स, जी तो जी ये जो इन्वर्टेड कामर्स में आपने बताया ना, तो ये मैं नहीं कर पाई, तो इसीलिए मुझे वो कंप्लीट नहीं हो सका प्रोसीजर, मतलब उसमें यूआरएल आए नहीं थे उस जी दिन, तो जी इसीलिए जी मैं चाह रही थी कि थोड़ा हो जाए। जी तो ठीक हो सर गया आप ही, मेरा, वो मैंने आपको रिपीट करवा दिया, आप ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा, आपको जी मैथ्स थैंक की यू सर। और ज्यादा समझा देगा। सर मेरा एक्चुअली ना थोड़ा सा है इशू, शायद इस वजह से डिसहार्ट भी हो रही हूँ मैं। तो एक्चुअली एक बात ये है कि आज वीक होने वाला है, मेरा लिंक्डइन ऑफ हो गया है। वो जी मैं जी। बहुत प्रोसीजर कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा अच्छा, दोबारा। अच्छा ये ना वेरिफिकेशन सब मैंने बच्चों की। को मैं एक बात बताऊंगा, लिंक्डइन जब आपका स्पैम में जाता है ना, वो आपको एक ना मेल सेंड करते हैं, ठीक है? आपने उनको ना, वो कहते हैं कि आपका ना विद इन 1 वीक जो है ना, वो आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट, सॉरी, विद इन 1 वीक आप जो ना लिंक्डइन है ना वो हम दोबारा ओपन कर देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो बेस्ट है, ठीक है? उसके बाद ये ना 1 मंथ के लिए स्पैम में चला जाता है। ये जाता क्यों है? जब हमने लिंक्डइन क्रिएट किया तो मैंने आपको कहा था कि आपने ज्यादा से जो कनेक्शन है ना वो नहीं क्रिएट करने, ज्यादा कनेक्शन क्रिएट करने से भी ये चला जाता है। और उसके बाद ये भी मैंने आपसे कहा कि जब लिंक्डइन का आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले 2-4 लोग जो पाकिस्तानी फ्रेंड है ना, आप उन्हें अपने ना कनेक्शन में लेके आए। उसके बाद आप जो गोरे सर्च करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आपके जो है ना वो कनेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो काफी सारे सर लोग। मैंने सर मैंने कनेक्ट ज्यादा नहीं, मतलब एक दिन में 5-6 जो है इतने ही बनाए थे, और पाकिस्तानी भी बीच में मेरे कुछ थोड़े से कनेक्शंस बने थे। जी जी तो उसमें एक दो से मेरी इनफैक्ट डील भी चल रही थी, और एक जो था वो गोरा था, उसने मुझे जॉब की एक ऑफर दी थी उस टाइम। जी जी तो उसने कहा कि 20%। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं कह रही हूँ कि मैंने ज्यादा कनेक्शंस नहीं बनाए थे, एक दिन में 5-6 मैंने कनेक्शंस बनाए, ठीक। और पाकिस्तानी भी मेरे कनेक्शंस में थे। एक गोरे के गोरे एक गोरा बना था, उसमें उसने की थी जॉब की जी ट्वेंटी जी परसेंट पे। जी जी तो उसने मेरे से पोर्टफोलियो की डिमांड की, तो मैंने कहा नहीं, मैंने मतलब लोकल लेवल पे काम किया है फेसबुक पे ये वो, तो मेरे पास अभी पोर्टफोलियो नहीं है। तो हाँ उसने कहा ठीक है, हम आपसे करते हैं। 2-3 मेरे एक्स जो है ना वो डील चल रही थी, बट सडनली मेरा वो ऑफ हो गया, वीक से ऊपर होने वाला है, वो नहीं स्टार्ट हो रहा। चलिए, आप ऐसा कीजिएगा, उसका जो स्क्रीनशॉट है ना वो मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगा। हाँ, और इसी तरह मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था कि फेसबुक पे भी ठीक है। स्कैम हो गया, हाँ ठीक, और आप मुझे किसी ना, ने मुझे बोला है कि इसका फ्यूचर नहीं, तो ये थोड़ा सा मैं डिसहार्ट हो गया, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर लें ठीक इस हो गया चीज आप ही, को। आप जो है ना उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक अस्सलाम है सर, वालेकुम मैंने सर। इनफेक्ट भेजा भी ठीक। है आपको चले, स्क्रीनशॉट, मैं देखता आपने हूँ। शायद देखा नहीं। जी हाँ आप ही, जी, मैं मैं फिर देखूंगा। भेज दूंगी। ठीक है। थैंक अस्सलाम यू सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आप ही, कैसी हैं जी आप? सर, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। जी अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि जैसे आपने वो लिस्ट शेयर करने का मुझे कहा था, वो मतलब लिस्ट शेयर नहीं की मुझे, यूआरएल की। आपने कौन कहा सी था ना लिस्ट कि है? हम शेयर करेंगे आपको। कौन सी लिस्ट है? सर आपने कहा था ना कि हम यूआरएल वेबसाइट्स की हम आपको लिस्ट शेयर करेंगे। तो वो मैंने लो जी, अभी तक आपकी आप उधर ही हैं, वो मैंने ना टूल और जो लिस्ट वाला ग्रुप उधर मैंने 2 बार शेयर की थी। सर मुझे रिसीव नहीं हुई। चले, आप मुझे मैं मैसेज चले कीजिएगा, अगेन सर, मैं आप आपको अगेन भेज दूंगा। शेयर वैसे कर ये है कि वो तो दीजिएगा। काफी देर पहले जब टूल और लिस्ट के लेक्चर हुए तब मैंने सब बच्चों को दे दी, ऐसी बात है, मैंने वो शेयर की थी ना। जी जी यस सर, आपने यस सर। शेयर की थी। जी जी, आप भी अगर आपको, सर आप अगर ग्रुप में देखें तो वो सर मैंने अपनी आपको बड़ी मैसेज होगी। भी किए हैं व्हाट्सएप पे काफी, बट मुझे नहीं लेकिन मिली। नहीं, मेरी बात ठीक सुने, है। जो चीज ग्रुप में होती है ना उसी चीज पे अगर आप बार बार मैसेज करेंगे तो वो ऐसा तो नहीं है ना, आप खुद से आप समझदार हैं, आप कम से कम एक दफा जो ग्रुप है ना उसको देख लिया करें। आप अभी अपना जो मोबाइल ओपन करें, और जो ग्रुप है उसमें जी जी देखिए, मैंने 2 दफा वो शीट सेंड की हुई है। अब इसमें मेरा तो नहीं ना कोई इशू, अगर आपने उधर देखी नहीं। जी सर, बेहतर हो गया सर। सेकंड ये कि मेरे पास जो है 2 ऑर्डर ऐसे आए हैं कि उन्होंने मुझसे यूआरएल मतलब मांगे कि मुझे हमें जो है यूआरएल शेयर करें। सर कौन सी मैंने साइट से, मतलब नीश कौन सी थी? यूआरएल, जी जी साइट के, सर निशी ये हेल्थ की उन्होंने कहा था। ठीक सर हो गया। मैंने जो है उन्हें यूआरएल मेरे पास पड़े हुए थे, जो मैंने खुद से जो है वेबसाइट सर्च की हुई थी।
और उनके ट्रैफिक और DADR सारा कुछ निकाला हुआ था। जब मैंने उनको शेयर किया तो आगे से दोनों का ही तकरीबन दोनों में ही ऐसा हुआ मेरे साथ कि अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऐसा ही होता है, ये कोई प्रोसीजर चेंज तो नहीं है। तो सर इससे मतलब मेरे को आपने गाइड कर रिफरल देंगे। शेयर किए लेकिन उनका जो है वो आपको नहीं मिला, क्या उसे कहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आया रिस्पॉन्स नहीं आया। जी, अगेन रिस्पॉन्स नहीं आया। जी जी सर, इस बारे में फिर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। पता नहीं मेरा आप ऐसा नेटवर्क ठीक कीजिएगा, नहीं है अब या क्या। वैसे ये है कि या तो उनके उनका उनका किसी किसी कहीं और शॉर्ट में कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए उन्होंने ना आपको रिप्लाई नहीं किया होगा। ठीक। जी ठीक है। अच्छा, और इधर से मतलब अगर सर किसी जैसे को हमें क्वेश्चन है URL ही शेयर तो करने मुझे होते हैंड हैं। रेज करें, अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी जी सर पूछें। आपकी अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी अच्छा सर, अभी आपने अभी जीमेस का बताया कि वो उठा लेगा, एल के सामने कॉन्टैक्ट इन्फो में हम वो देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं। जी जी तो अगर वो कहीं किसी में कॉन्टैक्ट इन्फो में वो ईमेल आईडी नहीं होता तो हम उसका URL वहां पे दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर वहां पे उसकी जो कंडीशन है उसे फुलफिल नहीं करेंगे तो वो उसको मेल नहीं करेगा, जाहिर बात है। उसका आगे लेकिन सर कॉन्टैक्ट मेथड नहीं आपने लिखा देखें, था। किसी 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 वेबसाइट्स में ऐसे होता है कि कॉन्टैक्ट अस में वो ईमेल आईडी नहीं देते। अच्छा, फिर आप वो ऐसे करें, फॉर्म आप ना होता है। ईमेल हंटर के नाम से एक एक्सटेंशन है, आप ना उसे डाउनलोड करें, ठीक है, अपने लैपटॉप के अंदर। तो ईमेल हंटर के जरिए भी अगर आप उसे सर्च आउट करेंगे ना तो वो आपको उधर से बता देगा, उधर से वो आपको ढूंढ के दे देगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सो जी मच ठीक सर। है। जी। सर इसके आपसे अलावा एक छोटा सा रिक्वेस्ट थी। जी जी बोले। सर आपको याद होगा शायद सैयद मरूफ जिलानी साहब भी थे हमारे साथ, अब आजकल नहीं आ रहे वो। तो जी जी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक ग्रुप बना सकते हैं ये सेशन के एंड में। जी बना दूंगा भाई, मेरे को कोई मसला नहीं। चले, थैंक यू सो मच। चले, मैं अब आज का जो था हमारा लेक्चर, वो मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के बारे में आपको समझाया, इसके साथ जी मैथ थी। इसके अलावा हम चलते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। अगर आज ही लिंक्डइन करनी है तो आज कर लेते हैं, अगर कल कहेंगे तो हम कल लिंक्डइन कर लेंगे, ठीक है। तो सभी जो है वो मुझे मैसेज पे बता दें कि हम लिंक्डइन पे आज ही कर लें या फिर कल पे रख लें लिंक्डइन का लेक्चर। कल कर लें प्लीज, कल कर लें। चलें ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आज की जो है वो इजाजत है, इंशाल्लाह हम जो है ना वो कल लिंक्डइन पे लेक्चर करेंगे, ठीक है। अगर सर का लेक्चर ना हुआ तो फिर लिंक्डइन में करेंगे। अगर सर ने लेक्चर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, को जो है ना फाइबर का जो भी किया वो बनाना आपको सिखा देंगे सर, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ अटैच रहूंगा। हम ये कोर्स दोबारा से जो है ना एक दफा रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। जिस सर की तबीयत अब थोड़ी सी बेहतर है पहले से, शुक्र है अल्लाह का। जी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।